अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने बायोटेक्नोलॉजी स्टार्ट किया था। बायोटेक्नोलॉजी का पहला लेक्चर हमने दिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे उसका लेक्चर सेकंड, यानी कि हमें बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस का दूसरा लेक्चर स्टार्ट करना है आज। तो विल स्टार्ट बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। लास्ट टाइम हमने बायोटेक्नोलॉजी को डिफाइन किया था। हमने इसके अंदर ऐसे पुरानी टेक्निक्स थी, उनको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया, और कुछ बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं जो हम इसके थ्रू बनाते हैं, उनको थोड़ा बहुत हमने एग्जांपल्स दी थी। लेकिन आज हमें स्टार्ट क्या करना है, हमें इसके प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं। तो ये भी एक शॉर्ट लेक्चर है जिसमें हम खाली प्रिंसिपल्स को लिखेंगे और प्रिंसिपल्स को अच्छी तरह से एक्सप्लेन भी करेंगे, प्लस उनकी डेफिनेशन अलोंग विद सर्टेन एग्जांपल्स। तो तब आपको समझ में आ जाएगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं। अभी तो आपको पता ही नहीं, आपने बायोटेक्नोलॉजी तो स्टार्ट की है, लेकिन अभी इसमें बहुत टाइम लगेगा बेटा। तो इसमें अभी जब हम प्रिंसिपल्स को खत्म करेंगे फिर हम प्रोसेस पढ़ना है, ठीक है, जिसमें हमें आरडीएनए टेक्नोलॉजी पूरा डिटेल में पढ़ना है। फिर हमें इसमें क्या पढ़ना है कि जेनेटिकली इंजीनियर्ड कुछ प्रोडक्ट्स है, लाइक जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन है, बीटी कॉटन है, या ट्रांसजेनिक एनिमल्स है, या वैक्सीन्स है, या मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में हमें ये पढ़ना है, एलाइजा पढ़ना है, या हमें आरडीटी ऑडियो रेडियोग्राफी पढ़ना है। तो ये सारी टेक्निक्स जो है ये हमें लेटर ऑन डिस्कस करनी है। बट आज जो हमें हमारा जो टॉपिक है वो है प्रिंसिपल्स। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये बोलेंगे कि ये जो बायोटेक्नोलॉजी टर्म है, द टर्म biotechnology was given by कार्ल इर्की। कार्ल इर्की था इस पर्सन का नाम, तो जिसने बायोटेक्नोलॉजी टर्म दी है। बेटा इसमें दो मेन प्रिंसिपल्स है बायोटेक्नोलॉजी में। अगर हमें वो दो प्रिंसिपल समझ में आ गए तो हमें पूरी बायोटेक्नोलॉजी जो है अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि ये दो प्रिंसिपल्स को हमें पहले डिटेल में समझना है, तभी हम जो इसके बाद प्रोसेस पढ़ेंगे। हमें सबसे मतलब इसमें ये प्रोसेस पढ़ना है कि हमारा जो मतलब एग्जाम्पल देके मैं आपको समझा रहा हूं। सबसे पहले हम इसमें क्या लिखेंगे, principles of biotechnology. These are very much important, and they are mentioned in your NCERT. You can go through the NCERT, you can check there. There are two principles. What are these two principles? Two principles. वो प्रिंसिपल्स जो है उनको लिखने से पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे देता हूं, जिससे हमें पता चलेगा कि हम दो प्रिंसिपल्स क्या पढ़ने वाले हैं। नंबर फर्स्ट, यहां पहले मैं लिख देता हूं, मैं यहां पे नंबर फर्स्ट प्रिंसिपल लिख देता हूं, और इसके बाद हम कुछ चीजों को डिस्कस करेंगे, कुछ एग्जांपल्स देंगे ताकि हमें अच्छे से समझ आ जाए। तो नंबर फर्स्ट प्रिंसिपल जो है दैट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग आप सबको पता होगा, जब हम 12th क्लास कंप्लीट करते हैं फिर हम नीट या JEE के एग्जाम के थ्रू जाते हैं। बेटा जिसने JEE एग्जाम क्वालिफाई किया तो फिर तो उसको इंजीनियरिंग के थ्रू ही जाना है। तो सबको पता है इंजीनियरिंग जब करता है तो इंजीनियरिंग में हम क्या है, मशीन्स के साथ इधर उधर या कोई चीज डाल दी, कोई चीज लगा दी, कोई चीज फिक्स कर दी, तो हम मशीन्स के साथ डील कर रहे हैं, ठीक है बेटा। कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग करता है, कोई जैसे सिविल इंजीनियरिंग करता है, कोई कंप्यूटर इंजीनियरिंग करता है यानी कि वो कंप्यूटर्स के साथ डील करता है, कोई सिविल इंजीनियरिंग यानी बिल्डिंग्स के साथ डील करता है, या अगर कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा है तो वो जो ऑटोमोबाइल्स है इनके अंदर जो गियर सिस्टम है, कलर सिस्टम है, ब्रेक्स कैसे लगती है, हाइड्रोलिक्स, लाइक दैट, ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग, लेकिन जहां पे हम जीन्स के साथ यानी कि हम इंजीनियर बन रहे हैं, वी आर इंजीनियर्स। कैसे हम इंजीनियर्स हैं बेटा, जेनेटिक इंजीनियरिंग में हमें क्या पढ़ना है, एक एग्जाम्पल देता हूं ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। तो हमें क्या करना है, मान लो
जो हमारे कुछ ट्रेडिशनल मेथड्स थे, पुराने जमाने के कुछ ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजिकल मेथड्स, हमें क्या करना है, हमारे पास एक काव है, काव यानी कि गाय सबके घर में होती है, कोई नहीं पालता है, कोई बात नहीं, तो काव एंड अ बुल। इस काव के अंदर एक ऐसा कैरेक्टर है जिससे ये हाई यील्ड मिल्क प्रोवाइड करती है, यानी कि ये हमें बहुत ज्यादा दूध दे रही है। इस बुल के अंदर ये कैरेक्टर है कि ये बहुत स्ट्रांग है। अगर कल इस गाय का बिछड़ा होगा तो उसके अंदर मतलब स्ट्रांग बॉडी होगी, मसल्स होंगे, तो वो हम एज अ नॉन वेज इस्तेमाल कर सकते हैं, हम उसको खा सकते हैं, ठीक है, या वट। तो जब हम इन दोनों के बीच में क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, तो हमारे पास हमें क्या चाहिए, हमें ये दोनों कैरेक्टर्स, यानी कि हमें एक कैरेक्टर चाहिए, यानी कि हमें डिजायर्ड कैरेक्टर चाहिए, डिजायर्ड कैरेक्टर चाहिए। लेकिन आपको बेटा पता है कि जब हम इन दोनों के बीच में मतलब हाइब्रिडाइजेशन करते हैं तो साथ साथ डिजायर्ड कैरेक्टर के साथ साथ इसके अंदर अनडिजायर्ड कैरेक्टर्स भी जाते हैं। लेकिन हमारा जो मेन मोटिव है, हमारा मेन मोटिव यह है कि हमारे पास क्या आना चाहिए, एक ओनली डिजायर्ड कैरेक्टर। लेकिन इसमें यह पॉसिबिलिटी नहीं है, अनडिजायर्ड कैरेक्टर्स तो आएंगे, हम उनको मतलब हम उस चीज को रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ये एक कन्वेंशनल मेथड है, पुराना एक टेक्निक है, ये एक मतलब जो पुराने जमाने से चल रहा है। अब हमारे पास एक ऐसी टेक्निक है जिस टेक्निक के थ्रू जो हमारा जीन है या हम वो डिजायर्ड कैरेक्टर, हम वही डिजायर्ड कैरेक्टर चाह रहे हैं, मतलब हमारी प्रोजिनी के अंदर या हमारे जो इंडिविजुअल्स है इनके अंदर हमें वही कैरेक्टर चाहिए जिसकी हमें जरूरत है। वो अनडिजायर्ड कैरेक्टर्स हमें उनकी जरूरत नहीं है, तो हमें वो नहीं चाहिए। या दूसरे एग्जांपल में आपको देता हूं, जैसे सपोज फॉर एग्जांपल कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जैसे ग्लोवर्म्स। ग्लोवर्म्स बेटा आपको पता है ग्लोवर्म्स जो है उनको ग्लोवर्म्स क्यों बोलते हैं, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ, इनके अंदर एक प्रोटीन होता है ल्यूसीफेरिन। तो ल्यूसीफेरिन जो है इसको कोड करता है, यानी कि ल्यूसीफेरिन जीन, शॉर्ट में हम बोलेंगे ल्यूसीफेरिन जीन होता है जो इसके डीएनए के अंदर ल्यूसीफेरिन जीन वो क्या प्रोवाइड करता है, यानी कि वो एक ऐसा कैरेक्टर इसको प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से इसकी बॉडी चमकती है शाम के टाइम, हम देख सकते हैं, ठीक है बेटा। तो हमें ये ल्यूसीफेरिन जीन जो है हमें चाहिए, हम ये मतलब हमारे पास हमारे दिमाग में एक ऐसी तरकीब सोची है कि हम ये ल्यूसीफेरिन जीन जो है, जो ये प्रोटीन है, ये प्लांट्स में इंट्रोड्यूस होना चाहिए ताकि शाम के टाइम हमें स्ट्रीट लाइट्स की जरूरत ना पड़े। जब हम स्ट्रीट्स के ऊपर ऐसे प्लांट्स लगाएंगे वो ग्लो करेंगे तो ऑटोमेटिकली लाइट हमें प्रोवाइड हो जाएगी और हमें लाइट्स ऑन करने की जरूरत नहीं है, जिससे हमारी एनर्जी बच सकती है। लेकिन ये कोई आसान सी बात नहीं है कि हम क्या करते हैं कि हाँ ल्यूसीफेरिन जीन उठाया और इसके अंदर डाल दिया, नो नो नो, ये इस तरह से हम नहीं करते हैं। तो हमें क्या किया, हमने ल्यूसीफेरिन जीन को उठाया और हम किन के अंदर ये इंट्रोड्यूस करेंगे, प्लांट्स के अंदर। तो छोटे छोटे स्ट्रीट्स के ऊपर जब हम प्लांट्स लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो भी ग्लो करेंगे। ये हमारा एक सिंपल से एग्जांपल है। तो ल्यूसीफेरिन जीन दैट इज प्रेजेंट इन ग्लोवर्म्स, ऑटोमेटिकली इसके अंदर डीएनए होगा, उस डीएनए के अंदर ऐसा पार्ट होगा, यानी कि वो पार्ट जो ल्यूसीफेरिन जीन है, जो इस प्रोटीन को कोड करता है, जो फिर ग्लोवर्म्स को क्या प्रोवाइड करता है, लाइट प्रोवाइड करता है। ठीक है, मैं शॉर्ट में बोल रहा हूं ताकि स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, नंबर सेकंड एग्जांपल यह है कि जो ऐसे ह्यूमंस के अंदर इंसुलिन होता है, लास्ट टाइम भी मैंने एग्जांपल दी थी। तो इंसुलिन एक ऐसा प्रोटीन है जो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, ये तो सबको पता है, दिस इज सिंपल एंड इजी। ये तो मतलब मुझे लगता है आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं वो तो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, उनको पता ही होगा कि हाँ इंसुलिन जो है इसकी डेफिशिएंसी से हमारी बॉडी के अंदर डायबिटीज होती है, यानी डायबिटीज मेलिटस। ठीक है बेटा, तो हमें इस इंसुलिन को लार्ज प्रोडक्शन पे चाहिए, क्योंकि आजकल देखते हो कि आप पर्संस जो है, मोस्टली द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, दे आर सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज दैट इज कॉल्ड डायबिटीज मेलिटस। सो they need artificial insulin, so we want to prepare it artificially in large scale, in large production. Why? So that it will be available in the market, so that people can
brought this artificial insulin so that they can inject inside the body so that उनकी जो ब्लड शुगर लेवल है वो कंट्रोल हो जाए। तो हमने क्या करना है, हमने इस इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन जो है, जो सेल्स के अंदर है, इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन, इसको क्या करना है, इसको हमें क्या करना है, इसको हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है, ये कहां पे है, ठीक है, आइडेंटिफाई। फिर इसके बाद आइडेंटिफाई करने के बाद आइसोलेट करना है। आइसोलेट का मतलब होता है अलग करना। वो टेक्निक भी हम आपको बताएंगे लेटर ऑन, जब हम आगे जाएंगे, जब हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर जब टूल्स पढ़ेंगे, तो उस टूल्स में हमें सारी चीजें आपके सामने रखूंगा, ठीक है। आइसोलेट करके हम इसको क्या करेंगे, फिर हम इसको होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफर करेंगे। लेकिन आइसोलेट करने से पहले, आइसोलेट जब हो गया तो इसके बाद हमें सबसे पहले व्हीकल डीएनए की जरूरत पड़ेगी, यानी कि वेक्टर की जरूरत पड़ेगी। मैं यहां पे शॉर्ट में लिख रहा हूं, तो वेक्टर हमने इस्तेमाल किया, वेक्टर के थ्रू हम इसको होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस कराए। तो होस्ट सेल के अंदर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली अगर ये जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, या जिसको हम इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन है, जब हमने इसको आइसोलेट किया, हमने वेक्टर के अंदर डाला, तो ये वेक्टर के अंदर फिक्स हो गया। वेक्टर जो है हमने इसको किसके अंदर डाला, हमने इसको होस्ट सेल के अंदर डाला। तो होस्ट सेल, कॉमन सेंस है, जब होस्ट सेल का डीएनए जो है जब वो रेप्लिकेट करेगा तो ऑटोमेटिकली ये भी रेप्लिकेट करेगा, यानी कि इसकी मल्टीपल कॉपीज बनेगी, डीएनए की मल्टीपल कॉपीज बनेगी। ये जो जीन है इसकी मल्टीपल कॉपीज बनेगी, तो होस्ट सेल में इसकी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, ठीक है, ताकि ये प्रोजेनी के अंदर ट्रांसफर हो जाए। होस्ट सेल यानी कि एक, मान लो हमने जो होस्ट सेल है वो एक बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया जब मल्टीप्लाई करेगा, आपको पता ही है, मल्टीप्लाई जो है, ये जो बैक्टीरिया जो है ये सेकेंड्स में अपनी बहुत सारी मल्टीपल कॉपीज प्रोड्यूस करता है। तो कॉमन सेंस है, हर एक कॉपी में, हर एक इंडिविजुअल में ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है इसकी कॉपी होगी। तब हम इसको क्या करते हैं, मल्टीपल कॉपीज के बाद हम इसको वहां से एक्सट्रैक्शन करते हैं, जो हमारा बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट है। क्या है, बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट। बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट क्या है हमारा, यानी कि वही प्रोटीन, यानी कि इंसुलिन, जिसको हमें जरूरत है, जो हमें चाहिए, ठीक है। तो हम वो बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट हासिल कर सकते हैं, ठीक है बेटा। सो ये दूसरी एग्जांपल है जिससे हमें हम जो ये मतलब ये मैं एक तरह से बोलूंगा, जो हम ये काट जांट कर रहे हैं, यानी कि जीन के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, ये कोई आसान सी टेक्निक नहीं है। मैं पहले बोल रहा हूं, सबसे पहले मैं इसको रब करता हूं, ये कोई आसान टेक्निक नहीं है। इसमें मैंने लास्ट टाइम बोला था, हम टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, हम मशीन्स का इस्तेमाल करते हैं। उनको टैकल करना, उनको हैंडल करना आसान बात नहीं है। ये ऐसी बात नहीं है कि हमारे पास एक सेल है, यहां पे न्यूक्लियस है, अगर यूकैरियोटिक सेल है तो हमने हाथ से डीएनए को उठाया, फिर कैंची से काटा, फिर हमारी एक दूसरा एक सेल है और इसके अंदर डाल दिया। ना ना ना, ऐसे नहीं होता है बेटा। अगर ये ऐसे होता तो हम घर में ये करते, लेकिन इसके लिए हमें क्या चाहिए, इसके लिए हमें जबरदस्त टेक्निक्स चाहिए, जबरदस्त टेक्निक्स। और यहां पे उन टेक्निक्स का हम इस्तेमाल करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है, दीज आर द टेक्निक्स टू ऑल्टर or to change the chemistry of, किसकी केमिस्ट्री, अरे किसी पर्सन की केमिस्ट्री नहीं है। दीज आर द टेक्निक्स जो हम अप्लाई कर रहे हैं। आल्टर का मतलब डिस्टर्ब या चेंज करना, किसकी केमिस्ट्री, केमिस्ट्री ऑफ डीएनए, और वी कैन राइट हियर जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल, यानी कि हम इन टेक्निक्स के थ्रू केमिस्ट्री जो है जीन की वो चेंज कर रहे हैं, हम चेंज कर रहे हैं जेनेटिक मटेरियल को। डीएनए होगा या आरएनए भी हो सकता है, सॉरी यहां पे हम आरएनए भी लिख सकते हैं, ठीक है, आरएनए, आरएनए, ओके। तो वी आर चेंजिंग। तो इसके बाद हम इसको टू इंट्रोड्यूस it into host cell, host cell, host cell के अंदर हम इसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं टू चेंज
द phenotypic characters या characteristics to change the phenotypic characteristics। इस डेफिनेशन का मतलब क्या है? ये मैंने लिखा टेक्निक्स टू ऑल्टर द चेंज द केमिस्ट्री ऑफ द जेनेटिक मटेरियल टू इंट्रोड्यूस इट इनटू द होस्ट सेल टू चेंज द phenotypic characteristics। I will give you one more example। Suppose for example I have an, मेरे पास एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया ए, ठीक है, और दूसरा एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया बी। ये जो बैक्टीरिया ए है इट इज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट, यानी कि इस बैक्टीरिया को अगर हमारी बॉडी के अंदर 5 मिनट के लिए मान लो हमारी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस हो गया, डॉक्टर ने हमें एंटीबायोटिक्स दे दी, लेकिन ये एंटीबायोटिक से मरता नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, ठीक है। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है जिसकी वजह से इसको क्या मिल रहा है, इसको ये एक तरह की एक रेजिस्टेंस मिल रही है इस एंटीबायोटिक के लिए। लेकिन मेरे पास जीन, ये बैक्टीरिया बी है, इसके पास ये नहीं है, नॉट प्रेजेंट। तो मैं क्या करूंगा, मैं जो इसका डीएनए जो है, ठीक है, डीएनए और आरएनए, बैक्टीरिया के अंदर आरएनए होता है, ठीक है, यहां पे न्यूक्लियस नहीं है क्योंकि बैक्टीरिया जो है वो प्रोकैरियोटिक होता है, उनके अंदर जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, ठीक है बेटा। तो मैंने इस डीएनए को काट छांट की, यानी कि मैंने इसको क्या, सबसे पहले इस डीएनए को आइडेंटिफाई किया, यानी कि वो पार्ट जो एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंट है। तो इस जीन को हमने क्या किया, आइडेंटिफाई किया, इसके बाद आइसोलेट किया, फिर इसको क्या करना है, हम इसको ट्रांसफर करेंगे इस बैक्टीरिया के अंदर। तो ऑटोमेटिकली अगर ये जीन पार्ट ऑफ डीएनए जब ये बाइंड हो जाएगा इसके डीएनए के साथ, तो कॉमन सेंस है इसको भी ये कैरेक्टर मिलेगा, यानी कि इसको भी रेजिस्टेंस मिलेगी, किसके अगेंस्ट, एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट। बेटा आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? मैं यहां पे इंजीनियरिंग का इस्तेमाल कर रहा हूं, यानी कि मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूं। वी आर डीलिंग विद द जीन्स, वी आर डीलिंग विद द डीएनए। हम डीएनए को क्या कर रहे हैं, इसको हम बोलेंगे इसकी मैनिपुलेशन करते हैं, ठीक है, हम वी आर डूइंग मैनिपुलेशंस विद द जीन्स। तो हम डीएनए जो है इसको काटते हैं, फिर सील करते हैं किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर उसके डीएनए के साथ, ताकि इसके अंदर जो ये कैरेक्टर है ताकि वो उसके अंदर एक्सप्रेस हो जाए। तभी तो मैं पहले बोल रहा था क्या, टेक्निक इज टू ऑल्टर द चेंज द केमिस्ट्री ऑफ ए डीएनए और आरएनए और जेनेटिक मटेरियल टू इंट्रोड्यूस, ताकि हम इसको डालें किसके अंदर, होस्ट सेल के अंदर, टू चेंज द फिनोटाइपिक कैरेक्टरिस्टिक्स। फिनोटाइपिक का मतलब होता है यानी कि मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, ठीक है बेटा। तो जब हम ये कैरेक्टरिस्टिक्स उसके अंदर एक्सप्रेस हो गया, दैट मीन्स जिस मकसद के लिए हमने इस डीएनए को उठाया था और उस ऑर्गेनिज्म में डाला था, वो मकसद हमारा पूरा हो गया, वो मकसद हमारा पूरा हो गया। तो दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल जिसमें हमें ये केमिस्ट्री जो है जीन की चेंज करनी है, ठीक है बेटा। नंबर सेकंड, दैट इज ये जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है इसको हम जीन मैनिपुलेशन भी बोलते हैं। यहां मैं लिखता हूं, सॉरी एक सेकंड, तो इसको हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलो या जीन मैनिपुलेशन, और वी कैन कॉल इट एज जेनेटिक मैनिपुलेशन, या हम इसको क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ओके बेटा। या इसको शॉर्ट फॉर्म में हम स्मॉल आर डीएनए टेक्नोलॉजी भी लिख सकते हैं, ठीक है बेटा, या इसको शॉर्ट में आरडीटी लिख सकते हैं, ओके। सो रिकॉम्बिनेंट क्यों बोलते हैं हम, क्योंकि हमारा जो जीन है हम उसकी केमिस्ट्री चेंज करें, यानी कि हम उसमें रिकॉम्बिनेशन कर रहे हैं, वी आर डूइंग रिकॉम्बिनेशन इन द जीन, यानी कि हम जीन वहां से उठा रहे हैं और उसके अंदर डाल रहे हैं।
वो दूसरे डीएनए के साथ बाइंड हो रहा है। जब उसकी रेप्लिकेशन हो जाती है तो वो दूसरे ऑर्गेनिज्म में एक्सप्रेस हो जाएगा। जब दूसरे ऑर्गेनिज्म में एक्सप्रेस हो जाएगा, वो जो पार्ट डीएनए का जो इस पर्टिकुलर कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, वो एक्सप्रेस हो जाएगा किसके अंदर? उस दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर जहां पे हमने इसको ट्रांसफर किया है। ठीक है बेटा, तो दीज आर द अदर नेम्स फॉर दिस जेनेटिक इंजीनियरिंग और जेनेटिक मैनिपुलेशन, जीन मैनिपुलेशन, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और आरडीटीजी शॉर्ट फिल्म में भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये एक सिंपल सा मतलब सिंपल सा एक प्रोसीजर है जिसमें मैं आपको बोलूंगा कि क्या करना है। आरडीएनए टेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं, ठीक है, वो मैं लेटर ऑन बताऊंगा। बट इसका जो दूसरा प्रिंसिपल है वो क्या है? दूसरा प्रिंसिपल इट इज वेरी, एक तो पहले था जेनेटिक इंजीनियरिंग, एंड सेकंड वन स्टरलाइजेशन भी बोल सकते हैं, STRI, स्टरलाइजेशन। और हम ये लिख सकते हैं कि कॉन्टैमिनेटेड और माइक्रोब फ्री, माइक्रो फ्री मीडियम। यानी कि जहां पे हम ये जेनेटिक इंजीनियरिंग कर रहे हैं, जहां पे ये मैनिपुलेशन हम कर रहे हैं, जहां पे हम सारी टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो क्या होना चाहिए? वो माइक्रोब फ्री होना चाहिए। यानी कि वो मीडियम स्ट्राइल होना चाहिए, क्योंकि वी ओनली वांट टू गेट डिजायर्ड जीन। हमें डिजायर्ड जीन चाहिए, यानी कि जीन ऑफ इंटरेस्ट चाहिए। हमें और कोई चीज नहीं चाहिए, या हमें बैक्टीरियल फ्री मीडियम चाहिए। क्योंकि आपको पता ही है, देखो हम जब देखते हैं कि बैक्टीरिया जो होते हैं दे आर प्रेजेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड, और वी कैन से हर एक एनवायरनमेंट में है। हवा में देख लो, हवा में भी है, सॉइल में है, पानी में, हमारी बॉडी के अंदर है, कपड़ों के ऊपर है, हर जगह वी कैन से दे आर वी कैन से वी कैन यूज द वर्ड ओमनी प्रेजेंट, या वी कैन से कॉस्मोपॉलिटियन। तो अगर हम 5 मिनट के लिए यहाँ पे कोई टेबल है, हम उसके ऊपर अपना हाथ रखेंगे, फिर हम अपना हाथ जो है, जो हमारा अगर मीडियम होता है, हम उसके ऊपर रखेंगे, आप देखोगे लाखों करोड़ों में बैक्टीरियल सेल्स की ग्रोथ हो जाएगी। इसीलिए हमें ऐसा मीडियम चाहिए, ऐसा मीडियम चाहिए जिसके अंदर कोई और बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होनी चाहिए। तभी हमारा जो प्रोडक्ट है वो ठीक तरह से आएगा। अगर उसमें कंटामिनेशन हुई तो फिर वो प्रोडक्ट किसी काम का नहीं होता है। ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि वी वांट टू ग्रो क्या बैक्टीरियल, और वी कैन से वी वांट टू ग्रो contamination free और contamination free मीडियम। हमें इस कंटैमिनेशन फ्री मीडियम को क्या करना है? क्योंकि हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट जो हमारा था, जीन, हमने इसको आइसोलेट किया। अब हमने इसको इंट्रोड्यूस किया होस्ट के अंदर, होस्ट सेल। आपको पता है, मान लो हमने यहां पे होस्ट सेल एक इकोलाई लिया, इकोलाई इस चर्चा कोलाई, ठीक है, तो यह मल्टीप्लाई हो जाएगा बाय इट्स ओन। बट ये तो मल्टीप्लाई होगा, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये और ज्यादा मल्टीप्लाई होना चाहिए, और ज्यादा मल्टीप्लाई होना है। नंबर सेकंड, हमारा जो प्रोडक्ट है वो हमें लार्ज स्केल पे मिलना चाहिए। तो यहां पे वी वांट टू ग्रो ए कंटैमिनेशन फ्री मीडियम सो दैट वी गेट क्या, आवर बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट ऑन ए लार्ज स्केल। लार्ज स्केल का मतलब होता है यानी कि बड़े पैमाने पे, यानी कि इसका जो यील्ड होना चाहिए वो बहुत ज्यादा होना चाहिए। तो हमें 1, 2, 3 ग्राम से काम नहीं चलेगा। ठीक है, वी वांट इन किलोज और इन 1000 किलोज, हमें बहुत ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए। ठीक है बेटा, तो
हमने इसको ई कोले में डाला, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, नो डाउट ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन हम इसी होस्ट सेल को एक ऐसे मीडियम में डालेंगे जिसकी वजह से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारा जो हमारा जो प्रोटीन है जो हमें चाहिए वो लार्ज स्केल पे हमें मिलेगा, वो हमें लार्ज स्केल पे मिलेगा। ओके बेटा, दिस इज अबाउट दिस। तो हम यहां पे हमें बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट चाहिए यानी कि लार्ज स्केल पे। अब बोलोगे सर मतलब कौन से प्रोडक्ट्स, हमें कौन से बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स चाहिए? तो मैंने पहले ही बोला आपको कि अगर हमें ल्यूसिफरिन चाहिए तो ल्यूसिफरिन, अगर हमें ह्यूरिडिन, जैसे मैंने बोला था लीचेस में, क्लास निलिडा में एक ऐसा प्रोटीन होता है जो नेचुरल एंटीकोगुलेंट है, या इंसुलिन है, या कोई एंटीबायोटिक है, या कोई वैक्सीन है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है दीज आर बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। सो वी कैन राइट डाउन द एग्जांपल्स हियर, लाइक वैक्सीन्स, लाइक antibiotics और like some enzymes, ठीक है। तो इसमें और भी एग्जांपल लिख सकते हो जैसे कि ल्यूसिफरिन जो मैंने बोला आपको, या ह्यूरिडिन, ये हमें लार्ज स्केल पे मिलेगा। अब अगर हम ये जो 2 स्टेप्स हमने लिखे, जेनेटिक इंजीनियरिंग जिसपे हम जीन की मैनिपुलेशन कर रहे हैं, इसकी केमिस्ट्री चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर हम क्या करते हैं, इसको ट्रांसफर करते हैं होस्ट सेल के अंदर, ताकि होस्ट सेल के अंदर जो फेनोटाइपिक कैरेक्टरिस्टिक्स है वो चेंज हो जाए, ताकि वो एक्सप्रेस हो जाए इसके अंदर। नंबर 2, हमें एक ऐसा मीडियम चाहिए जिसके अंदर हम इसको ग्रो करेंगे ताकि हमें लार्ज स्केल प्रोडक्शन में बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट मिल जाए। इसमें कोई कंटामिनेशन नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई भी कंटामिनेशन नहीं होनी चाहिए। कंटामिनेशन का मतलब होता है कि समटाइम्स कोई अदर बैक्टीरिया इसके अंदर इंट्रोड्यूस हो जाएंगे, उसकी ग्रोथ हो जाएगी, ठीक है। तो लास्ट में जब हम एक्सट्रैक्ट या ऑब्टेन करते हैं प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट में कंटामिनेशन होगी यानी कि उसमें मिलावट होगी, तब हमें वो एक प्योर बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, ठीक है बेटा। तो इसके बाद हमें इसके अंदर जो स्टेप्स है वो स्टेप्स क्या करने हैं, मैं आपको स्टेप्स बताऊंगा, बस इसके बाद हमारा जो लेक्चर है उसको मैं एंड करना चाहता हूं। स्टेप्स टू genetically modified organisms। तो ये स्टेप्स हमें बताने हैं जिस तरह से हम ने ये पूरी जेनेटिक इंजीनियरिंग देखी, स्टरलाइजेशन, ठीक है। तो इसमें स्टेप्स क्या है? नंबर फर्स्ट, मैंने पहले ही बोला, मैं बार बार बोल रहा हूं, क्या सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें आइडेंटिफाई करना है क्या, डिजायर्ड जीन और डिजायर्ड डीएनए। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई द डिजायर्ड का यहां पे मतलब यह है कि जिससे हमें आगे जाके डिजायर्ड प्रोडक्ट बनाना है, जो हमारा मेन मकसद है, जो हमारा मेन मोटिव है कि हमें पर्टिकुलरली जो इस जीन से जो भी ये प्रोटीन, जिस प्रोटीन को ये कोड करता है, तो हमें वही प्रोटीन चाहिए, ठीक है बेटा। तो आइडेंटिफाई द डिजायर्ड डीएनए और जीन, ठीक है। नंबर सेकेंड, आइसोलेट, अलग करना है, आइसोलेट द आइडेंटिफाइड, क्योंकि हमने इसको आइडेंटिफाई किया है, आइडेंटिफाइड डिजायर्ड डीएनए और जीन, हमें इसको क्या करना है, आइसोलेट करना है। नंबर थर्ड वो क्या है, दैट इज अब हमें इंट्रोड्यूस करना है इट, यानी कि आइडेंटिफाइड या डिजायर्ड जीन को इंट्रोड्यूस इट इनटू होस्ट सेल और आल्सो मेंटेन इट, हमें इसको मेंटेन भी करना है,
हमें इंट्रोड्यूस तो करना है, लेकिन इसको मेंटेन भी करना है। किसको मेंटेन करना है? आइडेंटिफाइड डिजायर्ड डीएनए को इंट्रोड्यूस यानी कि डालना है किसके अंदर? होस्ट सेल के अंदर। हाथ से नहीं डालेंगे, मैंने पहले ही बोला टेक्निक्स का इस्तेमाल करना है, ठीक है। हमें टेक्निक्स वो हम पढ़ेंगे, जैसे माइक्रो इंजेक्शन है, ठीक है, या हमारे पास कुछ केमिकल मेथड्स है, या जीन गन मेथड है, ठीक है, हम बोलेंगे। तो इंट्रोड्यूस इट इनटू होस्ट सेल, एक तो हमें होस्ट सेल के अंदर डालना है और दूसरा मेंटेन भी करना है। एंड आल्सो ट्रांसफर टू इट्स प्रोजेनी, यानी कि ये प्रोजेनी के अंदर ट्रांसफर भी होना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है ट्रांसफर होना चाहिए? यानी कि सपोज फॉर एग्जांपल ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है, जिसके अंदर हमने ये जीन ऑफ इंटरेस्ट को होस्ट सेल के अंदर डाल दिया, ठीक है। अब इसका डीएनए है, ये रेप्लिकेट हो जाएगा, ये कॉपीज बनाएगा, तो ये इसकी कॉपीज यानी कि इसकी प्रोजेनी, ठीक है, ये इसकी प्रोजेनी। हर एक इंडिविजुअल में इस जीन का पार्ट होना चाहिए अलोंग विद द होस्ट सेल, तो तभी हमारा जो प्रोडक्ट है वो आसानी से मिलेगा, वो आसानी से मिलेगा। ओके बेटा, सो अगर मैं इस चीज को आपको बताता हूं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, शॉर्ट का मतलब यानी कि इन 1 मिनट में ये सारी चीजें बोलूंगा। हमें क्या करना है? वी आर टॉकिंग अबाउट बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स, यानी कि किस प्रिंसिपल्स को हमें फॉलो करना है और कौन सी प्रोसेस हमें फॉलो करनी है। हमें क्या चाहिए? सपोज फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल के साथ सारी चीजें क्लियर कर देता हूं, ठीक है। तो प्रिंसिपल्स इसमें क्या है? 2 है, ठीक है। तो 2 प्रिंसिपल्स क्या है? एक जेनेटिक इंजीनियरिंग, नंबर 2 स्टरलाइजेशन। हमारा मीडियम हमारा जो होना चाहिए वो कंटेमिनेटेड मीडियम होना, सॉरी, इट मस्ट नॉट बी अ कंटेमिनेटेड मीडियम, बट इट मस्ट बी अ माइक्रोफ्री और कंटेमिनेटेड फ्री मीडियम होना चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या किया? हमने एक ऑर्गेनिज्म से मान लो 5 मिनट के लिए हम ह्यूमन सेल है, वहां से इंसुलिन लिया। छोड़ो, बार बार इंसुलिन की एग्जांपल नहीं लेंगे, मैं दूसरी एग्जांपल ले लेता हूं। सपोज फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेता हूं, इसकी क्या बोलते हैं इसको, हाँ, इसकी ल्यूसिफेरिन की एग्जांपल ले लेता हूं। तो ल्यूसिफेरिन जीन जो है, हमें इसके डीएनए के साथ छेड़छाड़ करनी है। हमें इसके डीएनए जो है, डीएनए से हमें जीन ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, यानी कि वो जीन जो ल्यूसिफेरिन को कंट्रोल करता है, यानी कि कोड करता है इस प्रोटीन को, ठीक है। तो इसके बाद हमें ये जीन जो है किसके अंदर? वेक्टर के अंदर डालना है। वेक्टर यानी कि व्हीकल डीएनए, व्हीकल डीएनए से हमें ये जीन जो है या वेक्टर जो है इसको इंट्रोड्यूस करना है किसके अंदर? होस्ट सेल के अंदर। होस्ट सेल के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, होस्ट सेल के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन होस्ट सेल को हम खुद मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या तो वो खुद मल्टीप्लाई हो सके किसके अंदर? कल्चर के अंदर। कल्चरल मीडियम हमारा है जिसके अंदर हम इन सारी चीजों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कि इस होस्ट सेल को मल्टीप्लाई करा सकते हैं ताकि हमारा बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट मिल जाए। तो बेटा ये एक शॉर्ट लेक्चर है जिसमें हमने बायोटेक्नोलॉजी टर्म पढ़ी, इसके 2 प्रिंसिपल्स, जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड स्टरलाइजेशन मीडियम, यानी कि ऐसा मीडियम जो बैक्टीरियल फ्री होना चाहिए, माइक्रो फ्री होना चाहिए, कॉन्टैमिनेटेड नहीं होना चाहिए। और इसमें कुछ एग्जांपल्स है, जैसे ल्यूसिफेरिन है, हिरोडिनिन है, इंसुलिन है, ठीक है। इसके एग्जांपल्स को हमने पढ़ा। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में मैंने बोला कि हाँ, हम ऑल्टर करते हैं केमिस्ट्री ऑफ द जीन, यानी कि जीन को उसकी जो केमिस्ट्री है वो चेंज करते हैं, ताकि फिर हम इसको इंट्रोड्यूस करते हैं होस्ट सेल के अंदर, ताकि होस्ट सेल के अंदर इसका ये जो जीन कंट्रोल करता है कैरेक्टर, वो कैरेक्टर एक्सप्रेस हो जाए। तो फिर हम इस होस्ट सेल को मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा जो प्रोडक्ट है, जो हमारा बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट है, वो हमें मिल जाए। थैंक्स, हैव अ नाइस डे। Inshallah we will meet again in the 3rd lecture. Thank you.